वसुंधरा राजे को बुलाया गया था और कहा जा रहा है कि अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने जाते जाते कह दिया था कि आप बीजेपी के नेताओं के साथ बैठिए और बैठकर आगे का कार्यक्रम तय कीजिए। तो क्या वसुंधरा राजे ने सरेंडर कर दिया है या बीजेपी मान गई है? देखिए, आज पोर्च में लगी है गाड़ी, सतीश पूनिया ने हटा दिया था, सीपी जोशी ने लगा दिया है, मगर देखिए किस तरह सीढ़ियां चढ़ रही है। नारायण पंचारिया आ रहे हैं दुपट्टा उड़ाने के लिए। क्या वक्त बदला है महारानी का। कभी गाड़ियां हटा दी गई थी पोर्च से, आज नारायण पंचारिया इलेक्शन कमेटी मैनेजमेंट वाले आए हैं स्वागत करने के लिए। और वसुंधरा राजे की मर्सिडीज है जो पोर्च में खड़ी है, जो इसी दफ्तर में कभी पोर्च से बाहर हटा दी गई थी। वक्त की बात है, किस तरह से यही मर्सिडीज बीजेपी के दफ्तर से बाहर गेट पर निकाल दी गई थी और किस तरह से आज यही मर्सिडीज पोर्च में खड़ी है। सीपी जोशी गाड़ी खड़ी करने की लड़ाई में कभी फंसते नहीं हैं, अपनी गाड़ी पार्किंग में ही खड़ा करके आते हैं कि जिसकी इच्छा हो खड़ा हो जाए। और ये वसुंधरा राजे अंदर जा रही हैं, स्वागत का कार्यक्रम जारी है, लोगों से मिलते हुए। महारानी का क्रेज बीजेपी दफ्तर में बरकरार है। वैसे बायोडाटा लेने वाले और देने वाले जो हैं यहाँ ज़्यादा भीड़ लगा देते हैं, सब टिकटार्थी हैं। वसुंधरा राजे ऐसे खुश हो रही हैं बीजेपी मुख्यालय में जैसे घर लौटी हैं, और लोग यहाँ पर वसुंधरा राजे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब 3.5 घंटे की मीटिंग के बाद महारानी वापस रवाना हुई हैं, मगर बीजेपी दफ्तर में जाने के बाद नारायण पंचारिया के अलावा सीढ़ियां उतरकर उन्हें लेने के लिए संगठन मंत्री चंद्रशेखर आए, जिनके बारे में कहा जाता है कि चंद्रशेखर की नाराजगी की वजह से ही वसुंधरा राजे के दरवाजे शायद बीजेपी दफ्तर के लिए बहुत दिनों से बंद थे। मगर आज क्या बात हुई, लोगों की नज़र इस पर है। महारानी वसुंधरा राजे जब 3.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीजेपी मुख्यालय में गुजारा है तो कुछ तो बात हुई होगी। क्या बात हुई है? ये रवानगी की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें अनूठी इसलिए हैं कि वसुंधरा राजे बहुत दिनों बाद इस तरह से खिलखिलाकर बीजेपी दफ्तर आई और खिलखिलाकर बीजेपी दफ्तर से बाहर निकली हैं। कहा जा रहा है कि नारायण पंचारिया, अरुण सिंह, चंद्रशेखर, सीपी जोशी और वसुंधरा राजे ये लोग साथ बैठे थे। बैठने के बाद कोई गिला शिकवा नहीं हुआ है। वहाँ पर बैठने के बाद ये तय हुआ है कि टिकट जिस तरह से बांटा जा रहा है उसमें वसुंधरा राजे से पूछकर टिकट दिया जाएगा, उन्हें भी विश्वास में लिया जाएगा। मगर फिलहाल हमें कैंपेन को ऊपर उठाना है और कैंपेन को ऊपर उठाने के लिए कहां किस किस नेता को भेजा जाना है, इसे लेकर बैठक थी। और वसुंधरा राजे ने भी बताया इसमें कि कहां और किन इलाकों में हमें ज़्यादा कैंपेन करने की ज़रूरत है और वहां पर पार्टी की स्थिति क्या है। पूरा फीडबैक लेकर गई थी वसुंधरा राजे। सोचिए राजस्थान को लेकर कितना उन्होंने अध्ययन कर रखा है। लोग पूछ रहे हैं कोई प्लान दूसरा भी था क्या, पता नहीं, मगर आज एक सीट का प्लान लेकर पहुंची थी इलाके वाइज वसुंधरा राजे और चर्चा की गई। मगर ये अच्छी बात है वसुंधरा राजे के लिए भी, क्योंकि लंबे समय से पार्टी में रहने के बाद, अपना खून पसीना पार्टी में लगाने के बाद फूफा बनकर घर पर बैठने का कोई मतलब होता नहीं है। लिहाजा अच्छी बात है कि पार्टी के नेताओं के साथ बैठ रही हैं और घर पर मीटिंग बुलाने के बजाय पार्टी दफ्तर में पहुंच रही हैं। इसलिए पार्टी में बैठे नेताओं के भी नाक रह जाएंगे और फिर वसुंधरा राजे का भी मान रह जाएगा। और इस तरह से जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में जहां जहां गई हैं वसुंधरा राजे और उनकी जयकार हुई है, तो फिर पार्टी को पूछना ही था। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी में विधायक तय नहीं करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, संसदीय दल तय करता है। और संसदीय दल में
गडकरी जी नहीं हैं। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे लोग हैं जहाँ पर तय होना है। इसलिए महारानी वसुंधरा राजे की स्ट्रेटेजी भी यही है, किसी तरह से पार्टी में घुसकर अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट दें और फिर जिताकर लाएं। और उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से सचिन पायलट के समर्थकों का वोट बर्बाद हो, किस तरह से उनके जात के लोगों को अलग अलग संगठन बनाकर, अलग अलग नेता बनाकर लड़ाया जाए और किस तरह से अपनी जातियों को, लोगों को गांव में टीम बनाकर समझाया जाए। यानी इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग हो रहा है, पार्टी लाइन से हटकर हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की 80-80 सीटें आ गई और फिर वसुंधरा समर्थक और सचिन पायलट समर्थकों की 20-20 सीटें आ गई, तो फिर खेल क्या होगा? खेल गजब का हो जाएगा। मगर अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। वसुंधरा राजे मान गई हैं और बीजेपी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वसुंधरा राजे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। मगर फिर भी कह रहा हूं कि जिस तरह की भीड़ सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ की सभाओं में आ रहा है, हल्के मत लीजिएगा। आपको जयपुर में लग रहा होगा कि ये छोटे मोटे नेता हैं, मगर इनकी सभाओं में भीड़ देखकर अंदाजा हो जाएगा आपको कि बीजेपी के स्ट्रेटेजी काम कर रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत की सभाओं में भीड़ आ रही है और फिर टोडा भीम जैसे इलाकों में भी जो यात्रा निकल रही है, गाड़ियों का काफिला बता रहा है कि राजस्थान का मूड कुछ और ही है। और इसीलिए वसुंधरा राजे को भी लगने लगा है कि बेहतर है कि पार्टी के साथ ही रहे। मगर सबको लौटने का इंतजार है। सचिन पायलट लौट रहे हैं फुल फॉर्म में। कांग्रेस के कैंपेन में कौन कौन आएगा पता नहीं, अब तक तय नहीं हुआ है। मगर आज बीजेपी की बैठक में तय हो गया कि हेमंत बिस्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, फडणवीस, ऐसे सारे देश के बड़े नेताओं के धुआंधार दौरे होंगे। वसुंधरा राजे के साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल के दौरे लगातार जारी रहेंगे। और जो यात्रा में नहीं जा पाए हैं किसी कारणवश, पार्टी के कहने के बावजूद, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी चर्चा हुई है। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अगर जितेंद्र गोठवाल के साथ रथ पर खड़ा नहीं होना चाहते हैं तो फिर पार्टी उन्हें लेकर क्या स्ट्रेटेजी बनाए, इसे लेकर भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी में कैंपेन को लेकर कोई बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां नेताओं के फेस पर कैंपेन करने जा रही हैं। इसलिए कि कामकाज गिनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे का पिछला कार्यकाल भी है और इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल भी है। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे कि 500 रुपये में सिलेंडर मिला है, किसी ने ताली नहीं बजाई। तो उन्होंने कहा कि पीछे बैठी महिलाएं ताली क्यों नहीं बजा रही हैं, तो फिर दूसरी बार में ताली बजी। इसलिए कह रहे हैं कि योजनाओं का सच जाना जरूरी है, अभी भी वक्त है महीने भर का। राजस्थान की सियासत पर हमारी नजर रहेगी वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत की राजनीति पर, और किस तरह से छोटे छोटे दल भी तैयारी कर रहे हैं। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।